वीक इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ए रिच माउस, ए यानी एक रिच यानी अमीर, माउस यानी चूहा या धनवान, ए यानी एक धनवान, माउस यानी चूहा। रिच का मतलब अमीर भी होता है, धनवान भी होता है। ए यानी एक धनवान, माउस यानी चूहा। देर वाज ए माउस, देर वाज ए माउस, देर वाज ए माउस दैट वाज वेरी possessive of all that he could lay hands on। हिंदी में आपको बोल देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया। वाज यानी था, ए यानी एक, माउस यानी चूहा, एक चूहा था। डेट जो, वो डेट का मतलब जो भी होता है, की भी होता है, वह भी होता है। डेट यानी जो, वह। वाज यानी था, वेरी यानी बहुत। पजेसिव का मतलब स्वामित्व था, उसका अधिकार था या स्वामित्व था। ओप ऑल, ओप यानी का, सभी का, ऑल यानी सभी का, डेट यानी जो, ही यानी वह, कुड यानी सकता था, ले हैंड्स ऑन, ही यानी वह, कुड यानी सकता था, ले यानी रख सकता था, हैंड्स यानी हाथ को, ऑन यानी पर, वह हाथ को ऊपर रख सकता था, मतलब सभी जानवरों के हाथ ऊपर रख सकता था, मतलब उसकी इतनी हिम्मत थी। इट वुड नॉट लेट, इट यानी इट यानी वह, इट यानी यह, वुड यानी करने देता था, क्या नहीं कर देता, वुड का मतलब करने देता है। इट यानी यह, वुड यानी करने देता था, नोट यानी नहीं करने, नोट यानी नहीं, इट यानी करना, वुड करने, करने देना, तो नोट लगा तो इट यानी यह, नोट लेट, वुड का मतलब नोट लेट नहीं करने देता था। करने देता का अर्थ निकलता वुड का मतलब। इट वुड नॉट लेट, वह नहीं करने देता था, क्या नहीं कर देता था, एनीवन, किसी को। एनीवन का मतलब किसी, एनीवन एल्स का मतलब किसी और को। शेर यानी बांटने दे, शेर यानी बांटने नहीं देता था, या इवन यहाँ तक कि टच, टच नहीं करने देता था। इट्स एन अपनी पजेसिव, पजेशन का मतलब, पजेशन का मतलब होता है जायदाद को, अपनी संपत्ति को, अपनी जायदाद को किसी को हाथ नहीं करना। फॉरेन के लिए डेट मैटर, कोई भी मामला हो चाहिए, फॉरेन के लिए डेट मैटर, डेट का मतलब जो भी होता है वह भी होता है, किसी भी, डेट मैटर किसी भी मामले के लिए। इट एन ये वाजन था, द कस्टम, इट एन ये वाजन था, द कस्टम यानी रिवाज था, ऑफ ए संत, ऑफ यानी का के की, ए यानी एक संत, एक संत का रिवाज था। टू विजिट, टू विजिट, टू विजिट मतलब जाना, मिलने जाना, कहाँ जाना, टू विजिट यानी जाना, द टेम्पल यानी मंदिर में जाना। डेट वाज क्लोज, डेट यानी जो, वाज यानी था, क्लोज यानी पास में, टू द पैलेस, टू यानी संबंध बता रहा है, द पैलेस यानी उस जगह के। वेयर जहाँ, द माउस यानी चूहा, लिव्ड यानी रहता था, ही यानी वह, वाज यानी था, ए यानी काइंड यानी दयालु, हार्टेड यानी हृदय का संत, वह दयालु हृदय का संत था, यानी एक। सो इसलिए ही यूज टू, ही यानी वह, यूज टू का मतलब होता है पास्ट, क्या था, किया करता था, यूज टू का मतलब किया करता, वह यूज टू का मतलब किया करता था, फीड यानी खिलाया करता था, द माउस यानी चूहे को, विथ यानी साथ में, सम यानी कुछ, फूड यानी भोजन के साथ में। द माउस यानी चूहा, वंश यानी एक बार, आस्ट यानी पूछा, द संत यानी गुरु से या संत से पूछा। रवियर्ड, रवियर्ड स्वामी जी, आदरणीय गुरु जी या स्वामी जी। कैन यू फ्री मी फॉर, कैन यू फ्री मी यानी मुझे, ऑफ माई हंगर इटरनली, क्या, यानी आप, फ्री यानी मुफ्त में, मी यानी मुझे, क्या आप मुफ्त में मुझे, मुझे और माई हंगर, माई में से मेरी हंगर यानी भूख को, इटरनली का मतलब, इटरनली का मतलब सदा, माई में से मेरी भूख को, इटरनली यानी सदा खिला सकते हो, सकते का अर्थ निकलता है, क्या आप फ्री में मुफ्त में, मी यानी मुझे, ऑफ माई हंगर और मेरी भूख को, इटरनली यानी पूरी तरीके से खिला सकते हो। द सेंट, द सेंट यानी संत, आल्सो, द सेंट यानी संत ने भी, आल्सो, आल्सो यानी भी, प्रोमिस्ड वादा किया, आई विल श्योरली, आई मन में, विल यानी गागी के, श्योरली यानी निश्चित रूप से, श्योरली का मतलब निश्चित रूप से, आई का मतलब ये विल है, WILL शॉर्ट में लिखा हुआ है, LL लिखा हुआ है, आई विल श्योरली, आई मन में, विल यानी गागी के, श्योरली यानी निश्चित रूप से, हेल्प यानी मदद करूँगा, यू यानी आपकी, एंड और पुट, पुट यानी रख दिया, द माउस यानी चूहे को, इनटू यानी में, मोशन अवस्था में रख दिया, हाथ से लेके, इनटू यानी में, ए यानी एक, क्रिस्टल यानी कांच के, मजबूत कांच के पिंजरे में, केज का मतलब पिंजरे में, सेइंग यानी कहते हुए, एज लॉन्ग एज,
जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक यू यानी आप, आर यानी है, इनसाइड यानी अंदर, दिस केज, दिस यानी इस, केज यानी पिंजरे में, यू विल नॉट फील, यू यानी आप, विल यानी गागी के साथ नोट लगाए, विल नोट का मतलब नहीं होगा, क्या नहीं, विल नोट का मतलब नहीं होगा, यू विल नोट फील, आपको महसूस नहीं होगा, हंगर भूख, हंगरी भूख, एट ऑल बिल्कुल भी, नो अब, द माउस एंड चूहा, वाज यानी था, अटरली हैप्पी, नो यानी अब, द माउस एंड चूहा, वाज यानी था, अटरली यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, अटरली का मतलब होता है बहुत, या पूरी तरीके से हैप्पी यानी खुश था, इट वाज कंटेंट, इट यानी है, वाज यानी था, कंटेंट यानी सामग्री, कंटेंट का मतलब होता है सामग्री, कंटेंट का मतलब सामग्री भी होता है, यहाँ इट वाज कंटेंट, ये सामग्री थी, टू बी, इट वाज कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्टि भी होता है, इट वाज कंटेंट, वह संतुष्ट था, टू बी यानी होकर, टू बी का मतलब होना, होकर, इनसाइड यानी अंदर, द केज यानी पिंजरे के अंदर, फॉर ए वाइल के मतलब होता है कुछ देर के लिए, ए कैट, ए कैट यानी बिल्ली, देट वाज इन सर्च, देट यानी जो, वाज यानी थी, इन यानी में, सर्च यानी खोज में, ओ फूड यानी भोजन की खोज में, टू यानी भी, हेपेंड यानी हुआ, टू पास, हेपेंड यानी हुआ, टू यानी पास, पास का मतलब समीप में, देट वे का मतलब उस रास्ते के पास में हुआ, ऑन सीइंग, ऑन यानी पर, सीइंग यानी देखने पर, आल यानी सभी, फूड यानी भोजन को, एंड और मटेरियल सामान को, स्प्रेड यानी फैले हुए, नियर यानी पास में, द माउस यानी चूहे के पास में फैले हुए को देखकर, द केट यानी बिल्ली, जंप्ड यानी कूदी, एंड और स्टार्ट यानी शुरू किया, टू ईट यानी खाना, दे यानी उन्हें मतलब मटेरियल सामान को, नव यानी अब, द माउस यानी चूहा, बिकेम यानी हो गया, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन हो गया, रेस्टलेस का मतलब बिकेम यानी हो गया, रेस्टलेस का मतलब बेचैन, इट यानी यह, कुड यानी सकता है, अब नोट लगा तो नहीं सकता, इट यानी यह, कुड नोट का मतलब नहीं सकता है, कुड का मतलब सकता, नोट यानी लगा तो नोट का मतलब नहीं, इट कुड नोट वह नहीं सकता, बेर यानी सहन नहीं कर सकता, द केट यानी बिल्ली को, ईटिंग यानी खाते हुए, ऑल यानी सभी, इट्स यानी उसके, वेल्थ यानी धन को, एट द सेम, एट इन पर द सेम टाइम, सेम यानी उसी टाइम यानी समय पर, इट इन यह, कुड यानी सकता था, नोट लगा तो नहीं सकता था, इट कुड नोट गिव अप का मतलब हार मानना, इट इन यह, कुड नोट का मतलब नहीं सकता था, गिव अप यानी हार मान नहीं सकता था, द क्रिस्टियल केज, द क्रिस्टियल का मतलब कांच का मजबूत, केज यानी पिंजरा, भी, पिंजरे में भी, केज में टू यानी भी, कांच के मजबूत पिंजरे में भी, बट लेकिन, एज द टाइम, लेकिन, एज एन जब, टाइम वेंट बाई, लेकिन जब, टाइम एंड समय, वेंट बाई गुजर रहा था, वेंट बाई यानी चला गया था या गुजर रहा था, चला गया, द माउस यानी चूहा, कुड नो, कुड यानी सकता है, नो यानी नहीं, तो कुड नो नहीं सका, लॉन्गर यानी लंबे समय तक, विथ स्टैंड का मतलब होता है सहन नहीं कर सका, लॉन्गर यानी लंबे समय तक, विथ स्टैंड सहन नहीं कर सका, द टेम्प टेम्पटेशन का मतलब होता है, टेम्पटेशन का मतलब होता है लोभ, हाँ, सह नहीं सका, टेम्पटेशन का मतलब लोभ को, लोभ या प्रलोभन, एंड और जंप्ड एंड कूद गया, आउट ऑफ द केज, आउट यानी बाहर, ऑफ द केज पिंजरे से बाहर, ऑफ का मतलब आगे की, पिंजरे से बाहर कूद गया, नो सुनर, नो सुनर का मतलब होता है जैसे ही, नो सुनर का मतलब होता है जैसे ही, द माउस, नो सुनर जैसे ही, द माउस एंड चूहा, केम आउट यानी, केम यानी आया, आउट यानी बाहर, द केज यानी पिंजरे से, द केट द केट यानी बिल्ली ने, कोट यानी पकड़ लिया, द माउस चूहे को, एंड और, एट यानी खा गई, ईट यानी उसे, मोरल, शिक्षा क्या मिलती है, पजेसिवनेस का मतलब होता है, पजेसिवनेस का मतलब, हाँ, पजेसिवनेस का मतलब होता है अधिकार की भावना, लीड्स यानी ले जाती है,
टू पेन का मतलब दर्द की ओर। अधिकार की भावना लीड्स यानी लीड्स का मतलब ले जाती है या नेतृत्व करती है हमारा। जैसे कोई आदमी सेना के आगे नेतृत्व करता है ना, लीडर, वैसे ही पजेसिव का अधिकार मतलब पजेसिव, अधिकार की भावना लीड्स यानी ले जाती है, टू पेन ये संबंध बता रहा कहाँ ले जाती है, दर्द की ओर। ओके।